दोस्तों, रेलवे ने स्टूडेंट का बहुत बुरा हाल करके रखा है। ना एग्ज़ाम ले रहे हैं, ना ही ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इससे स्टूडेंट का मोटिवेशन डाउन हो गया है। उनकी तैयारी अफेक्ट हो रही है। स्टूडेंट अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे क्योंकि एग्ज़ाम का ना कोई आता है ना कोई पता। कितने महीने बाद होगी, कब होगी, कुछ पता नहीं। ऐसे में उनका कीमती समय बर्बाद हो रहा। वे डिमोटिवेट हो रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी अटक गई है, एक जगह रुक गई है, आगे कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे स्टूडेंट को मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। भले ही एग्ज़ाम लेट हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो? जब भी एग्ज़ाम होगी तुम उसे 100% क्लियर कर लोगे। एग्ज़ाम तो होनी है 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने बाद, लेकिन क्या तुम तब तक अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाकर रख सकते हो? याद रखो, अगर तुमने इस समय को बर्बाद किया और अगर कोई दूसरा इस समय को यूज़ कर रहा है, अपने सब्जेक्ट में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है, तो वो तुमसे आगे हो जाएगा। कहीं आपने हार मान ली और अगले ने हार नहीं मानी तो आप एग्ज़ाम में पिछड़ जाओगे। सफलता किसी को अचानक नहीं मिलती। उसके लिए हार्डवर्क, हार्ड स्टडी और त्याग करना पड़ता है। अगर इस समय आपने अपनी तैयारी पर ध्यान नहीं दिया तो भले ही इससे पहले आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो, सब बेकार हो जाएगी। क्योंकि किसी और की तैयारी अगर अभी तुमसे कम है और उसके पास समय है, इस समय को वह तुमसे बेहतर तैयारी करने में लगा सकता है। और अगर तुमने तैयारी छोड़ दी तो तुम उससे पीछे हो जाओगे। किसी को अपने आप से आगे मत बढ़ने दो। तैयारी ऐसी करो कि कोई तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। कहते हैं उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। और अभी मंजिल मिली नहीं है। मंजिल 2-4 महीने दूर चली गई। अगर तुम रुक गए तो सफलता का स्वाद नहीं चख पाओगे। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। ये समय हथौड़े की चोट की जैसा ही है। जिसने सह लिया वह सफल हो जाएगा और जो हथौड़े की चोट से टूट कर बिखर गया वो असफल हो जाएगा। अरे जो भी शौक है कुछ महीने बाद पूरे कर लेना, क्योंकि कुछ समय बाद तो लोग तुम्हें तुम्हारी हैसियत से ही पहचानेंगे। रिजल्ट आपकी सोच के अनुसार नहीं होता, आपकी मेहनत के अनुसार होता है। आपको सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता आके जाएगी भी तो कितनी दूर, अंत में वो आपकी झोली में ही आकर गिरेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही वो दवाई है जो तुम्हें एनटीपीसी और ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलवा सकता है। अगर इस समय तुमने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और मेहनत करते रहे तो रेलवे में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि असली परीक्षा यही है। यह रेलवे का नहीं बल्कि किस्मत की परीक्षा है। वो देखना चाहता है कि जो सफलता इन लोगों को मिलने वाली है वो इनके लायक है भी या नहीं। कहीं ये लोग हार मानने वाले तो नहीं। इसलिए यदि तुमने हार मान ली तो रह जाओगे। इस समय में अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लो, जो भी सिलेबस छोड़ दिया है उसे कंप्लीट करो। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम्हें ना आता हो। अगर अपनी तैयारी मजबूत कर ली तो क्या मजाल है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अपने सारे डाउट क्लियर करो। क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व करो कि एग्ज़ाम में मिस्टेक्स होने का चांसेज ना रहे। क्वेश्चन को इतनी प्रैक्टिस करो कि समय से 15 मिनट पहले ही तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अगर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हें सिर्फ इस एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी आगे की लाइफ में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को पार करने में तुम्हें हिम्मत देगा। इसलिए किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ने की आदत मत बनाओ। अगर सोच लिया हो कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो मेहनत में कमी मत करो। अब जाते जाते 2 लाइन सुन लो और उसे अपने माइंड में फिट कर लो। जब भी मन भटके, पढ़ाई में मन ना लगे, इसे याद कर लेना कि मंजिल नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यह वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो हिम्मत हार चुके हैं, जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।